अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा स्टोइचियोमेट्री के टॉपिक में शामिल है और इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहा जाता है? ठीक है, आइए इसको स्टडी करते हैं। किसी भी रिएक्शन में स्टूडेंट्स, रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हमारे पास 2 से 3 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं और 2 से 3 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे उसकी इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे और मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे Na लिया है, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। सोडियम क्लोरीन गैस से रह करके NaCl बना रहा है तो मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया है, 2NaCl बनेगा और यहाँ पर सोडियम 2 आ जाएंगे। अब हमें आपको ये समझाना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। पहली बात तो लिमिटिंग हमेशा रिएक्टेंट होगा। मेरे पास 2 रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2। रिएक्टेंट 1 में मेरे पास सोडियम है और रिएक्टेंट 2 में मेरे पास क्लोरीन गैस है। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दोनों में से वो रिएक्टेंट होगा जो केमिकल रिएक्शन में जल्दी पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों में से जो पहले ख़त्म हो जाएगा वो पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो पूरा कंज्यूम नहीं हो सकेगा। और जब एक रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो आपको अगर डेफिनेशन में यहाँ पे समझाऊँ तो वो रिएक्टेंट 2, 3, 4 जितने भी रिएक्टेंट हैं उनमें से ऐसा एक रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन ड्यू टू विच द रिएक्शन विल स्टॉप, और जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते किसको हैं। और ये टॉपिक जो है हमारा, इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। एक इसकी डेफिनेशन आप याद करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, और इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, यानी आपका सेक्शन सी जो पेपर का होता है उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल किसी एक पार्ट में आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको आज प्रिपेयर करेंगे। आज आपके साथ हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का। सबसे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर मेरे पास ये 2 रिएक्टेंट हैं और मैं दोनों का कुछ अमाउंट लेके आया हूँ, उससे रिएक्ट करवाया है, रिएक्ट कराने के नतीजे में मेरा प्रोडक्ट बनता रहेगा, NaCl मिलते रहेंगे और NaCl बनता रहेगा। ठीक है, इनमें से एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों में से एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा, यानी वो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड होकर NaCl बना चुका है। और जब इन दोनों में से एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो फर्दर NaCl नहीं बन सकेगा, यानी हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो 2 रिएक्टेंट में से ऐसा रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए और वो पूरा कंज्यूम हो जाए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। बिलफर्ज स्टूडेंट अज्यूम करें मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सोडियम के 2 एटम्स हैं। ठीक है, सोडियम के 2 एटम्स कहें या सोडियम के 2 मोल्स कहें, आपकी मर्जी, आप डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसको समझ रहे हैं। यहाँ अभी भी कह सकते हैं कि सोडियम के 2 एटम आ रहे हैं और क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल आ रहा है, चूँकि दिस इज मॉलिक्यूल एंड दिस इज एटम। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सोडियम के 2 एटम एंड क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप इस बात को यूँ करते हैं कि सर हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर 2 मोल आ रहे हैं सोडियम के, 1 मोल आ रहा है क्लोरीन का। ठीक है, 2 मोल सोडियम के आते हैं, 1 मोल क्लोरीन का आता है, तो 2 मोल NaCl बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मोल NaCl बन रहा है। अगर मैं 4 मोल Na लेके आऊँगा, 4 मोल, और 2 मोल आपके पास Cl होगा, क्लोरीन गैस होगी, तो आपके पास 4 मोल ऑफ NaCl बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में स्टूडेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, और अब क्या किया मैंने, सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। अभी तक दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ स्टूडेंट कि मैं यहाँ इसके 8 मोल्स लेके आया, ठीक है, सोडियम के मैं कितने मोल्स लेके आया, बहुत गौर से समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, मैं सोडियम के 8 मोल्स लेके आया सोडियम एटम के, जबकि क्लोरीन के मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मोल ही लेके आया। और अब आपसे पूछूं कि बताएं स्टूडेंट्स NaCl कितना बनेगा या नहीं बनेगा, या क्या प्रोसीजर होगा इसमें। अब आप कहेंगे सर 8 मोल आप सोडियम ले आए हैं, 2 मोल्स आप क्लोरीन गैस लेके आए हैं, जब 2 मोल्स ख़त्म हो जाएगा, जब 2 मोल इसके 4 मोल से रिएक्शन कर जाएगा तो सोडियम के 4 मोल तो बच जाएंगे, क्योंकि सोडियम तो आप ज़्यादा ले आए हैं, सोडियम आप 8 मोल लेके आए हैं।
और क्लोरीन आप कम लेके आए हैं, क्लोरीन के मोल जो हैं वो सिर्फ 2 मोल लेके आए हैं आप। इसका मतलब है जब हमें बैलेंस इक्वेशन ही सिखाती है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करेगा, तो इसके जब आप 2 मोल लेके आए हैं तो इसके 4 मोल से रिएक्शन करेगा और NaCl बनाएगा। कितना बनेगा NaCl? NaCl बनेगा 4 मोल्स, क्योंकि 2 मोल ऑफ क्लोरीन से जो अमाउंट बनना चाहता है NaCl का वो 4 मोल ही है। अब अगर आप सोडियम के 100 मोल्स भी ले आएँ, 800 मोल्स भी ले आएँ, इधर 8000 मोल भी ले आएँ, लेकिन अगर क्लोरीन के पास सिर्फ 2 मोल है तो क्लोरीन 2 मोल बनाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। क्लोरीन 2 मोल से अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा, यानी कंज्यूम्ड हो जाएगा, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन Na तो बचा रहेगा। उस रिएक्शन वेसल में Na तो बहुत सारा बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा? आप कहेंगे सर अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊँ 2 मोल ऑफ क्लोरीन 8 मोल ऑफ सोडियम से जब रिएक्शन करेंगे तो 4 मोल ऑफ जो है NaCl बनेगा, जबकि 4 मोल सोडियम के बकाया रह जाएंगे। देखें 4 मोल ऑफ सोडियम रह जाएगा क्योंकि सिर्फ 4 मोल ऑफ सोडियम ने रिएक्शन किया होगा। लिहाजा मैं यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या कहूँगा कि क्लोरीन मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि क्लोरीन पूरा कंज्यूम हो चुका है और उसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यानी 4 मोल के बाद 4.5 मोल्स ऑफ NaCl भी नहीं फॉर्म होगा क्योंकि आपका पास क्लोरीन ख़त्म हो चुका है। लिहाजा स्टूडेंट किसी भी रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो पूरा कंज्यूम हो जाए और जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब मैं आपको करवाऊंगा इसका न्यूमेरिकल। लिमिटिंग रिएक्टेंट न्यूमेरिकल जब भी एग्जाम में आ जाए स्टूडेंट तो उसकी एक पहचान होती है। अभी मैं यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन करूँगा, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कॉपी करूँगा, आप देखिएगा। इससे पहले मैंने आपको मास रिलेशनशिप करवाया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। मास वॉल्यूम किया हमने, वॉल्यूम किया। उन सब में आपने ये देखा होगा कि किसी एक सब्सटेंस का मास गिवन होता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, और हमें दूसरी चीज़ का मास निकालना होता है, इसे हम कहते हैं मास रिलेशनशिप। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवालों की पहचान कुछ यूँ होती है कि इसमें आपको दोनों रिएक्टेंट के मासेस गिवन होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जितने सवाल किए लास्ट लेक्चर्स के अंदर उसमें कभी मैंने आपको 2 चीज़ों का मास गिवन नहीं दिया। मैंने हमेशा आपको एक सब्सटेंस का, एक रिएक्टेंट का या एक प्रोडक्ट का आपको मास मैंने दिया, जिसकी मदद से आपने दूसरे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट किया। लेकिन जब लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल आता है एग्जाम में भी तो बच्चा उसको रीड आउट करता है और रीड आउट करने के बाद उसे ऐसे पता चलता है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है कि उसमें दोनों रिएक्टेंट के मास गिवन होते हैं और आपसे कहता है बताएं प्रोडक्ट का कितना मास गिवन होगा, कितना मास प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पर यूँ अज्यूम कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ भाई सोडियम के 8 मोल दे रहा हूँ और क्लोरीन के 2 मोल दे रहा हूँ, बताएं NaCl के कितने मोल फॉर्म होंगे। समझना है स्टूडेंट आपने, मोल कहें या ग्राम कहते हैं 8 ग्राम ऑफ सोडियम ले रहा हूँ, 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन ले रहा हूँ, बताएं कितने ग्राम जो है फॉर्म होंगे NaCl के। तो बेसिकली ये मास रिलेशनशिप ही है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेम हमने जो लास्ट क्लास में किया है मास रिलेशनशिप वैसे ही आपने काम करना होगा, मास वॉल्यूम की तरह ही आपने काम करना होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ उसमें इतना सा है कि उसमें आपको 2 मास गिवन होंगे। आपने ये डिसाइड करना होगा कि हम क्लोरीन से इसका मास निकालें या हम सोडियम से इसका मास निकालें। हमें तो दोनों मास गिवन है। तो स्टूडेंट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवालों में सिर्फ आपने इसी बात पे मेहनत करनी है कि इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा आप उससे NaCl का मास निकालेंगे। अभी आपको मैंने एग्जांपल भी दी कि जब मैं 2 मोल क्लोरीन और 8 मोल सोडियम लेके आऊँगा तो 2 मोल को देखते हुए यहाँ पर सिर्फ 4 मोल ऑफ NaCl बन पाएगा। यानी NaCl को इस 8 से गर्ज नहीं है, NaCl को उस रिएक्टेंट से गर्ज है जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट कम से कम मास बना रहा होगा प्रोडक्ट का वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा कैलकुलेशन के अंदर। आइए अब इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे हम किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट को जज करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये आपके सामने बोर्ड के ऊपर सवाल लिखा गया है स्टूडेंट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट का। मैं रीड आउट करूँ, आप देखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड, यानी हमने क्या मालूम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रोड्यूस हुई है यानी प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हुई होगी उसका हमें अमाउंट मालूम करना है, यानी मास मालूम करना है बाय, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा स्टूडेंट, बाय 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट ये बात सुनते ही बच्चा समझ जाता है कि ये मेरे पास सवाल दिया गया है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट, कार्बन भी एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन गैस भी एक रिएक्टेंट है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और दोनों रिएक्टेंट के मास मुझे गिवन है। जिस सवाल में आपके पास दोनों रिएक्टेंट के मास गिवन हो स्टूडेंट, वहाँ आप ये
आप कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि हम 6 ग्राम ऑफ कार्बन से इसका मास निकालेंगे या 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से इसका मास निकालेंगे। इसका मतलब है यू हैव टू डिसाइड दैट विच वन ऑफ देम इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपसे अगला सवाल भी कर रहा है कि बताएं विच वन ऑफ देम इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अक्सर बच्चे इस सवाल से पहचान जाते हैं कि उसने अगर पूछा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, लिहाजा सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। और अगर एग्जामिनर ये सवाल ना भी दे आपको कि विच वन ऑफ देम इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसको मैं मिटा भी दूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सवाल हमें जो गिवन है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। क्योंकि आपके टीचर ने आपको हमेशा ही बताया है कि जब दोनों रिएक्टेंट के मासेस आपको गिवन होंगे तब ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का बन जाएगा। इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर्स में सवाल करवाए उसमें आपके पास सिर्फ एक सब्सटेंस का मास गिवन था और उससे आपने दूसरे का मास या वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। तो आइए स्टूडेंट इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपने इक्वेशन लिखनी होगी, जो कि मैंने आपको पहले समझाया कि आपने इक्वेशन लिखनी होगी। आइए इस इक्वेशन को लिखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन ऐड हुए हैं और बना है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए स्टूडेंट्स को बैलेंस कर लें। तो आप देखें ये ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन C1 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इक्वेशन लिखने के बाद मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आप करेंगे बैलेंस मासेस लिखेंगे और उसके बाद रिक्वायर्ड मासेस लिखेंगे। बैलेंस मास जो कि इक्वेशन को देख के आप निकाल सकते हैं। तो आप देखें कार्बन के 12 ग्राम्स होते हैं एटॉमिक मास और ऑक्सीजन के यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इट मीन्स 32 ग्राम्स, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें आप तो ये 44 ग्राम्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने बैलेंस मास लिखा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आपने रिक्वायर्ड मास लिखना है स्टूडेंट्स, तो रिक्वायर्ड में हमें सवाल को एक दफ़ा फिर से रीड करना होगा। और रिक्वायर्ड में उसने कहा है कि बताएं व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस, बताएं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा। यानी अमाउंट का मतलब वॉल्यूम नहीं पूछा उसने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा, उसने पूछा व्हाट अमाउंट। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट आपने नोट किया कि पिछली क्लासेस के अंदर जब मैं आपको करवा रहा था तो किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी एक के दोनों चीज़ें मालूम होती थी, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि मुझे कार्बन के भी दोनों मासेस मालूम हैं और मुझे ऑक्सीजन के भी दोनों मासेस मालूम हैं। तो आप बताएं कि मैं किस मास से, ऑक्सीजन के मास से मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला मास निकालूं या कार्बन के मास से कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला मास निकालूं। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है और यहाँ पे बच्चा समझ जाए कि ये सवाल हमारे पास जो गिवन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। और आइए हम इसको सॉल्व करने का मेथड आपके सामने शेयर करते हैं। जब भी स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल आपके सामने आएगा तो मैंने आपसे कहा कि दोनों रिएक्टेंट के मासेस आपको गिवन होंगे। जब दोनों रिएक्टेंट के मासेस आपको गिवन होंगे तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आसान तरीका है, इसके 2 तरीके और हैं। अक्सर टीचर मेथड 1 फॉलो करते हैं, कुछ टीचर्स मेथड 2 फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक ईजी मेथड बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने करना है कार्बन के 6 ग्राम से, यानी कार्बन के 12 और 6 ग्राम से इसका कितना मास बनेगा, आपने बिल्कुल मास रिलेशनशिप से मालूम करना है, जो कि बहुत सिंपल है। जब आप कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल रहे होंगे तो आपने ऑक्सीजन को नहीं देखना, ठीक है। एक मास आ जाएगा, आप उसको बॉक्स में जो है बंद कर दें, अपने पास सेव कर लें, वो आपका फाइनल आंसर नहीं है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेन विद द हेल्प ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी आपने 2 दफ़ा इधर मास रिलेशनशिप यूज़ करना है। एक दफ़ा 6 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ इसका मास निकालना होगा, एक दफ़ा आपने 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना होगा। जब दोनों मासेस आ जाएंगे तो आपने देखना है कि किस रिएक्टेंट ने, कार्बन ने या ऑक्सीजन ने, किस रिएक्टेंट ने कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम मास बनाया है। क्योंकि जो कम मास बनाता है वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और उसने पूछा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन ऑफ देम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो आप दोनों के पहले इससे मास निकालेंगे। जिस रिएक्टेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का मास सबसे कम आएगा वो रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा और वही आपका आंसर, ये आंसर होगा व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो दूसरा आंसर आप निकाल चुके होंगे वो आंसर आप रिजल्ट में नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि वो गलत आंसर होगा, लेकिन निकालेंगे हम दोनों से मासेस। क्योंकि अभी आपको इस तरह देख के कोई बच्चा अंदाज़ा ना करे, बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि सर लिमिटिंग का मतलब था जो टोटली कंज्यूम हो जाए और जिससे रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो सर ये 10 ग्राम है, ये 6 ग्राम है, ये सर जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, ये छोटा मास है, इसको आप कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, बाज़ ऐसी इक्वेशन मिलेंगी आपको जिसमें इसका कम मास है वो लिमिटिंग बन जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें एग्जामिनर बच्चे को थोड़ा सा जो है वो फंसाने के लिए अपने सवाल के अंदर वो क्या करता है, ऐसा मास, ऐसे एलिमेंट्स देता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज़ करता है अपने रिएक्शन में कि बच्चा
कम मास वाले को देखकर लिमिटिंग रिएक्टेंट अज्यूम करता है कि ये मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जबकि जब वो सॉल्व करेगा उसे पता चलेगा जिसका 10 ग्राम मास था या जिसका ज़्यादा मास था एक्चुअल में मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है। तो कभी भी इस पर आप एग्ज़ाम में यूँ मत कीजिएगा कि जिसका कम मास है आप उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट मान लें, आप इसको प्रॉपर सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो सबसे कम मास प्रोड्यूस कर रहा होगा प्रोडक्ट का दोनों में से, वो रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग होगा। लिहाजा इसकी पहली हेडिंग जो आप डालेंगे वो ये डालेंगे कि आप निकालने जा रहे हैं क्या, मास किसका, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम निकालने जा रहे हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम किससे, फ्रॉम, मैं निकालने जा रहा हूँ फ्रॉम 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ये हेडिंग है मेरी। मैं सबसे पहले कार्बन एज अ रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूँ। जब स्टूडेंट मैंने बात कर दी कि मैं कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को डील कर रहा हूँ, तो आपने ऑक्सीजन की तरफ नहीं देखना, आप सिर्फ कार्बन को देखेंगे। और फिर मास मास रिलेशनशिप जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसमें क्या बताया था कि जिसके दोनों मासेस गिवन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मास गिवन है, कार्बन के दोनों मास गिवन है। लिहाजा स्टार्ट आप कार्बन से करेंगे और कहेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस कितने ग्राम्स, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 44 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने मालूम कितने करना है, हमने मालूम करना है 6 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो 6 grams of carbon is used to produce 44 divided by 12 multiply by 6 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। इसको स्टूडेंट आप लोग कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22 ग्राम्स। इसका मतलब हुआ कि कार्बन के 6 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन वी यूज 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे स्टूडेंट हम कार्बन से निकलने वाला मास कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट कर चुके हैं, और अब हम मालूम करेंगे ऑक्सीजन से कितना मास निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम किससे, फ्रॉम 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट ये हमेशा आपको करना पड़ेगा जब जब लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में, और ये मोस्टली लॉन्ग में आता है। ठीक है, और लॉन्ग में जब भी आप के पास ये सवाल आएगा तो आपने ये देखना होगा दोनों रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट का मास निकालना होगा। जैसे मैं निकाल रहा हूँ हेडिंग वाइज, सबसे पहले मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला मैंने कार्बन से, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल रहा हूँ ऑक्सीजन से। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैं ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालूंगा तो मैं कार्बन को जो है वो इग्नोर कर दूंगा, कार्बन की तरफ आपने नहीं देखना, आप देखेंगे ऑक्सीजन की तरफ। अब आप बताएंगे ऑक्सीजन के 32 ग्राम से, देखिए स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाउ मैनी ग्राम्स, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर 1 ग्राम के बारे में मालूम करना है तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज टू प्रोड्यूस हाउ मैनी ग्राम्स, 1 यहाँ पर है, 32 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 44 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मालूम कितने ग्राम्स का करना है स्टूडेंट, हमने 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का, लिहाजा आप लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 44 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 44 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, इट विल गिव यू 13.75 स्टूडेंट्स देखिए 13.75 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स मैंने ऑक्सीजन से भी मास निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का,
और कार्बन से भी मास निकाला मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का, और आप देख सकते हैं कि दोनों में से कम मास कार्बन डाइऑक्साइड का कब आया, जब मैंने ऑक्सीजन से निकाला। तो यही मैं आपसे कह रहा था स्टूडेंट कि आप 6 और 10 को देख के ना समझिएगा कि हमारे पास कार्बन जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके सामने आपको नज़र आया कि बेशक कार्बन का मास 10, ऑक्सीजन का मास 10 ग्राम्स था और कार्बन का मास 6 ग्राम था, लेकिन इसके 6 ग्राम भी जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और उसके 10 ग्राम्स जो है वो कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, लिहाजा वो मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ पे आप लिखते हो रिजल्ट, देयरफॉर ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑक्सीजन क्या है आपके पास, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर अभी भी वजह आपको समझ में नहीं आई स्टूडेंट, तो उसकी वजह ये है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा वो रिएक्टेंट होता है, या तो वो होगा ऑक्सीजन या वो होगा कार्बन, दोनों में से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट का कम से कम मास बना रहा होता है। कार्बन के जो 6 ग्राम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम्स बना रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन के जो 10 ग्राम्स हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के 13.75 ग्राम्स बना रहे हैं, और 13.75 इज़ लेस देन 22 grams of carbon dioxide which is formed due to 6 grams of carbon. Therefore, oxygen is the reactant due to which less amount of product is formed. Therefore, it is a limiting reactant. ठीक है, आप कंप्लीट ले सकते हैं कि oxygen is the reactant due to which 13.75 grams of carbon dioxide is formed. ठीक है, which is less than the amount of carbon dioxide formed by the 6 grams of carbon. Therefore, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो अमाउंट आप लिखेंगे, दो अमाउंट आप पास आ चुके हैं, अब आप रिजल्ट में जो अमाउंट लिखेंगे, एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज 13.75 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट, लाजमी लिखना होगा आपने, चूँकि दो आप मास निकाल चुके हैं। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप किस वाले मास को करेक्ट मान रहे हैं, तो आपने बाकायदा जो है लास्ट में लिखना है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज़ 13.75 ग्राम, जो कि हमेशा कम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंप्लीट जो है वो न्यूमेरिकल था, जिसमें स्टूडेंट मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर दूं कि जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल आएगा स्टूडेंट आपके पास, तो हमेशा दोनों रिएक्टेंट के मासेस गिवन होंगे। आपको सवाल में दोनों रिएक्टेंट के मासेस गिवन होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहीं पर अगर मैं ऑक्सीजन का मास यहाँ से हटा दूँ और आपको कहूँ सिर्फ 6 ग्राम से बताएं कितना मास निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर तो मास मास रिलेशनशिप हो गया, एक का मास गिवन है, दूसरे का मास निकालना है, और ये इसका आंसर है, ये सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर आपके पास दोनों मास गिवन है रिएक्टेंट के, तो आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और उसका तरीका ये है कि आप पहले रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट का मास निकालें, फिर दूसरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास निकालें, जिनमें से दोनों में से जिससे कम मास आएगा वो रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और वो मास आपका एक्सेप्टेबल होगा। इसी सवाल में अगर मुझसे ये भी पूछा जाता है स्टूडेंट कि बताएं व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मुझसे अमाउंट नहीं पूछा जाता, मुझसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 6 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तब वॉल्यूम भी निकालने के लिए पहले मैं दोनों के मासेस निकालता, पहले मैं ये पहचानता कि मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ में आती कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होने वाला मास ये है। हालांकि मुझे मास नहीं चाहिए होता, मुझे वॉल्यूम चाहिए होता, तो मैं इस मास को लेकर मोल्स निकालता एंड देन मोल से फिर मैं वॉल्यूम निकालता। ठीक है, कभी भी आप ये मत समझिएगा कि अगर वॉल्यूम दिया गया होगा तो हम कोई भी मास यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल होगा तो आप पहले मास से मास निकालेंगे, दोनों तरीक़ों से, फर्स्ट रिएक्टेंट से भी, सेकंड रिएक्टेंट से भी। जिससे आपका मास कम आएगा, आप उसके मास को मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से डिवाइड करके मोल्स निकालेंगे। और मोल से आपको पता है वॉल्यूम निकालने का तरीका कि 1 मोल ऑक्यूपाइड 22.4 dm³ स्पेस, एंड if the number of moles increasing the volume will also be increased and multiplied by 22.4 dm³। बिलफर्ज इसकी यहाँ पर आपका 13.75 ग्राम्स आया है, आप इसको डिवाइड कर दें, 44 मास है आपका, 44 मॉलिक्यूलर मास है। आइए मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 44, इट विल गिव यू 0.31 मोल्स। अगर मैं इसी सवाल में इसके वॉल्यूम भी निकाल लूँ तो आप देखें कि सबसे पहले मुझे मोल्स निकालने होंगे, और मोल्स बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो मास मेरे पास आ चुका है ये वाला। आप इस मास को कंसीडर नहीं करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट में सवाल किया है और हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज़ ऑक्सीजन।
देयरफॉर जो मास ऑक्सीजन से आया है मैं उसे कंसिडर करूँगा और उसको मोलर मास से डिवाइड करके जो मेरे पास आंसर आया है मोल का वो आया 0.3125 मोल्स। ये मेरे पास मोल का आंसर आया। और जब मोल का आंसर आए तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स के जो भी आपका मोल्स का आंसर है उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 DM³ से, तो आपके पास मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 7 DM³। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज़ 13.75 grams and the volume of carbon dioxide is 7 DM³। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। यहाँ मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल सॉल्व की है कम्प्लीटली। अब आप अपनी बुक के अंदर मेंशन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में प्रॉब्लम्स भी हैं उसे सॉल्व करें। जहाँ आपको कोई इसमें दुश्वारी आती है, कोई मसला आता है किसी न्यूमेरिकल में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसको सॉल्व करते हुए एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे और अगली क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।